हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम तो हो गया नेट का 16 तारीख को। अब क्योंकि यार एग्ज़ाम होने के बाद एक क्यूरियोसिटी भी बनती है यार कि कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे इस समय बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं और आप सबके इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और मैं इस बिहाफ पे शेयर कर रहा हूँ कि जो पिछले वर्ष के जो कट ऑफ हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि 2020 के बाद 2020 तक जो कट ऑफ जारी होती थी वो परसेंटेज में जारी होती थी। तब इजीली एक जो है अनुमान लगाया जा सकता था कि कितना क्वेश्चंस कट ऑफ गई है, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद से जो परसेंटाइल में कट ऑफ जारी होने लगी है, तो क्वेश्चंस आप इजीली कोई नहीं बता सकता कि कितने क्वेश्चंस पे कट ऑफ गई है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा अनुमान लगाना वो कठिन हो जाता है आयोग के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2020 में जब पहली बार नेट दिया था, फर्स्ट टाइम मेरा 2020 में था, तो मेरा नेट उस समय हुआ था, ठीक है। तो उस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय मैं जो 2020 का जो कट ऑफ गया था, तो उस पर हम सबसे पहले 2020 से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। क्योंककि उस समय जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो 49% थी, ठीक है। नेट की मैं बात कर रहा हूँ नेट की, ठीक है। क्योंकि मेरा जो 53 क्वेश्चन सब्जेक्ट में था हिस्ट्री में, और लगभग शायद 29 से 30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में था, ठीक है। तो क्योंकि उस समय जो कट ऑफ जारी हुई थी वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे जारी हुई थी, तो उसी पे हम बात करेंगे। अभी मैंने प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ, मैं जो 2020 से स्टार्ट करता हूँ। ये जो है मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है इसको। तो हिस्ट्री रिजर्व जनरल की बात करें तो 54% नेट की कट ऑफ गई थी और जेआरएफ की 60% गई थी, ठीक है। हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50% नेट की गई थी और 58% जेआरएफ की गई थी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की बात करें तो 49.33% आपके नेट की गई थी कट ऑफ और 56.67 आपके जेआरएफ की गई थी। तो क्योंकि उस समय मेरा 53 से 54 परसेंटेज बन रहा था, इसलिए मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, नेट ही हुआ था, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था 2020 में, एससी की 46 गई थी, एसटी की 44 गई थी, ठीक है। तो अब ये समझिए कि इसके बाद से अब क्या है कि वो परसेंटाइल में जारी होने लगा है। तो अब परसेंटाइल में थोड़ा सा अनुमान लगाना कठिन है, ठीक है। तो अब आप जो है एक अनुमान लगा लीजिए कि इसी के आसपास होता है, थोड़ा सा जो है वेरी करता है, 1-2 क्वेश्चंस प्लस माइनस। और अब क्या है कि आप ये मान के चलिए कि जो है 50 से जो जनरल की रहेगी, 50 से 55 के बीच में आप नेट की रहेगी, और 55 के से 60 के आसपास जेआरएफ की रहेगी, तो ठीक है, ठीक है। और 55 से कम तो नहीं रहनी है नेट की कट ऑफ, ठीक है। और ओबीसी की वही फिर से वही 53 से 55 के बीच में जो है नेट की रहेगी। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसके पहले जो था उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 2020 में जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कट ऑफ बनती थी उसके बिहाफ पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको सर्च भी कर सकते हैं। और क्योंकि अब परसेंटाइल में जारी होने लगा, थोड़ा सा अनुमान एग्जैक्ट अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्द उसकी ऑफिशियल आंसर की और जारी हो जाएगी, तो आप अपना मिला सकते हैं फिर कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर आप इसी के इर्द गिर्द जो 2020 तक जब तक जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कट ऑफ बनती थी, तो अब आप वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चंस बन रहा है, हमारा नेट होगा क्या जेआरएफ होगा, इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी ज़्यादा घबराइए मत, ठीक है। जिनका भी पेपर देखो अब बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आगे जो भी एग्जाम्स हैं, अगर आप लोग अभी टारगेट कर रहे हो, आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है या आपका इस बार नेट हो रहा है, तो आपको जेआरएफ देना है, तो अभी से आप लग जाओ। क्योंकि नेक्स्ट दिसंबर वाला जो जेआरएफ होगा 2023 में, अभी से ही आप लग जाओ, ठीक है। और ऐसे यूट्यूब के टीचरों से आप सावधान रहिए जो सीधा कह रहे हैं कि आप हमारा कोर्स लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन ना होगा, नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से यार प्लीज़ आप लोग सावधान रहिए, ठीक है। वो नोट्स से आपको छपवाएंगे और नोट्स से अब चीज़ें नहीं आने वाली हैं, ठीक है। अब आपको अच्छी किताबों का चयन करना पड़ेगा, अच्छे से अपने सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा यार। हम जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ जेन्युइन वे में मैं शेयर करूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।